गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू प्रियांश व्लॉग। और आई नो बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ व्लॉग लेके, बिकॉज बहुत टाइम से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है और अभी भी ख़राब ही है, पर मेरी आवाज़ में कमी नहीं होती। आवाज़ में कभी कमी नहीं हो सकती। लेकिन आप मेरा चेहरा देख रहे होंगे, ये नीचे काला काला हो गया है, फेस बहुत डल हो गया है, स्वेलिंग भी हो गई है इतनी। बहुत टाइम से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। एंड यस गाइस, सी मैंने अपने बाल काट लिए, बहुत छोटे बाल कर लिए मैंने। और ये आप सोच रहे होंगे कि ये ऐसे क्यों। एक्चुअली थोड़ा सा काम चल रहा है, इसलिए ये लगा के मैं कर रही हूँ। सो यस, मैं अपने बाल काट चुकी हूँ बिकॉज़ वो लंबे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ न्यू लुक ट्राई किया जाए। सो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और आज है मेरे ताया ससुर जी की बेटी की शादी। सो हम लोगों को शाम को वहाँ पे जाना है और जाएंगे, एंजॉय करेंगे। और आप लोग मेरा लुक देखना, मैं बहुत सुंदर लगने वाली हूँ शायद। सुंदर लगने वाली हूँ शायद। बाकी ठीक है, जैसे मैंने सोचा है वैसा लुक कुछ लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि मैं अपनी शादी का ही लहंगा वापस पहनने वाली हूँ। बाकी लुक थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफरेंट लुक क्रिएट करेंगे। बाकी ओवरऑल तो ऑलमोस्ट सेम ही है। शाम को जाएंगे और मेरा मेकअप भी होने वाला है थोड़ी देर बाद। सो हम लोगों को निकलना है शाम को, तो कोशिश यही होगी कि जल्दी निकल जाएं हम लोग। बाकी फैमिली वाले तो जा चुके हैं, सिर्फ अंशुल और मैं रह गए हैं। तो वैसे तो मेरे जाने का कुछ था नहीं, बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बट स्टिल सोचा कि चलो हिम्मत करके चलते हैं, आ जाएंगे सुबह वापस। तो कोशिश यही रहेगी। और शायद कुछ सोचा है, जैसे जाने को जाना तो बहुत दूर है, लेकिन जो खतरों के खिलाड़ी बनने का जो मेरा शौक़ है, शौक़ भी नहीं है मतलब, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनने का जो जज्बा है ना मेरे अंदर, कुछ ना कुछ थ्रिल करते रहने का। सो वैसा कुछ सोचा है जाने का। बाकी टाइम के हिसाब से देखेंगे। 6 बजे तक हम लोग एग्जैक्टली निकल जाएंगे। मैं नहा के आ चुकी हूँ, ब्रेकफास्ट हो चुका है, चाय नाश्ता हो चुका है। अंशुल का नहाना बाकी है, अंशुल नहा ले। उसके बाद उसके कहीं नहीं नहाए तुम, कहीं नहीं नहाए तुम। सुबह सुबह बड़ी जल्दी बकवास के, तो पीछे से ना कमेंट्री करनी इस इंसान को बहुत ज़रूरी है, हमेशा झूठ। सो सो और मेरा मेकअप भी घर पे ही होगा। मैंने बुलाया है किसी को मेकअप के लिए, सो वो घर पे करके जाएंगे। तो हो सकता है वो भी 3 बजे तक आ जाए। सो उनका वेट करते हैं, बाकी अपने काम निपटाते हैं। उसके बाद मिलते हैं आपको मेरे मेकअप के टाइम पे, और फिर चलेंगे सीधा शादी में। शादी में सबसे मिलवाऊंगी, वहाँ मिलेंगे सबसे। तब तक के लिए स्टे ट्यून। इनको दिखाऊं क्या कर रहे हैं, वेट, फ़ोन चल रहा है इनका। हेलो मिस्टर, गाइस कपड़े पहने हुए हैं, प्लीज़ अपना ये तुम ये जो शरीर थोड़ा या तो ढक लिया करो। हाँ, कपड़े पहने हुए ये रहना, फ़ोन चलाते रहना और कुछ करना नहीं है, हम पागल हैं। गाइस ये बताना मेरे हेयर लग कैसे रहे हैं। वैसे तो अभी सिर्फ धुले हुए हैं, गीले हैं, सूखे नहीं हैं। सूखने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है इनका। अभी तो मैं बस ऐसे ही, और ऊपर से बीमार भी जैसे हो रही हूँ, तो फिर उस हिसाब से शक्ल के भी मेरे 12 ही बज रहे हैं। कोई नहीं, कभी ना कभी तो ठीक होएंगे। गेट वेल सून, जल्दी ठीक होएंगे। लेकिन ये आवाज़ में कमी नहीं होनी चाहिए बॉस, आवाज़ तो दमदार है। सो मिलते हैं आगे मेरे मेकअप के टाइम पे, और फिर जैसे जाएंगे वैसे वहाँ पे शादी में। सो सबसे मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे। बहुत दिनों बाद मैं आज बाहर का खाने वाली हूँ कुछ, तो एक्साइटेड हूँ बाहर का खाने के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं आगे। सो फाइनली मेरी मेकअप वाली आ चुकी थी, और मेकअप के लिए ये मैडम जी थोड़ा सा लेट हो गए थे, जिसकी वजह से हमें भी लेट हो गया। और यहाँ मेरा मेकअप स्टार्ट हो चुका है। और जैसे मैंने अपना मेकअप देखा, मुझे ये लगा कि मेरा फेस बहुत वाइट होने वाला है, बिकॉज़ मैंने अपनी शादी का मेकअप भी बहुत डर डर के करवाया था। फिर भी वो मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, बट ये वाला मेकअप देखते ही मेरे को लग रहा था कि नहीं, वाइट वाइट हुआ है, मेरा डिसीज़न ठीक है या नहीं है। बट इन्होंने बोला कि नहीं, फेस पे ब्लेंड हो जाएगा। तो मैंने वेट किया, और मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो फिर अब मैं एकदम सडनली तो नहीं कुछ कर सकती थी।
एंड यस गाइज, मेरे हेल्थ पे मत जाना, मैं अभी बहुत हेल्दी दिख रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने बताया, मैं बहुत टाइम से बीमार चल रही हूँ, तो उसी का ये इफ़ेक्ट है। और मेरा पेट बहुत ज़्यादा फूल रहा है, मेरा फेस बहुत फूल रहा है। इसी रीज़न से मैं बहुत हैवी भी लग रही हूँ। ये कंटिन्यू मेरा मेकअप चल रहा है। यहाँ पे आई शेडो ये लगा चुकी है, फेस पे बेस बना रही हैं। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है ये इतना वाइट वाइट क्यों कर रही है, बिकॉज़ मेरा जो स्किन टोन है वो थोड़ा विटिश में है। बट इन्होंने वैसे बोला था कि आपके स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही चीज़ें करेंगे, बट स्टिल उन्होंने थोड़ा सा एक टोन लाइट कर दिया। एंड एज़ यूजुअल लेट तो हम हो ही रहे थे। बाकी चलो आगे देखते हैं मेकअप कैसा रहता है। रेडी गाइस, और हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से सूरज कुंड बाइक पे। कमरे की ये हालत हमारी हो गई है, और मैं अपना लुक अभी नहीं दिखाऊंगी, मैं वहाँ जाके दिखाऊंगी, बिकॉज अभी मतलब कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, मैं मुंह तो दिखा ही सकती हूँ, वैसे दिखा दूँ। बाइक पे जा निकल चुके हम, हमको लगेगा ऑलमोस्ट 1.5 घंटा। अब देखो उतनी देर में, और ये सब पहन के, ये तो मैं मुंह भी दिखाऊंगी जब जहाँ पे थोड़ी रोशनी होगी। हम लोग थोड़ा सा रुके थे बिकॉज़ बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। एंड मेरे को तो मेरा मेकअप नहीं अच्छा लगा। आप लोग बताइए गाइज आपको कैसा लगा। मुझे तो बहुत वाइट वाइट और आई शेडो बहुत ज़्यादा हार्श लगा। A few moments later. और हम लोग 2 घंटे का ट्रैवल करके आ चुके थे वेन्यू पर। और वेन्यू पे आते ही हम लोग घुस गए ब्राइड के रूम में। ये है हमारी आज की ब्राइड, मेरे ताया ससुर जी की बेटी, और ये है इनकी कुछ फ्रेंड्स, और ये हूँ मैं। कैसी लग रही हूँ गाइज? मैंने कुछ ऐसा लुक लिया, और चोटी बनाई है मैंने, जूड़ा नहीं बनाया, ये कोई चोटी बनाई थी। सब मेरे को बोल रहे थे स्त्री की चोटी लग रही है। और जब तक हम लोग वेन्यू पर पहुँचे, बारात भी आ चुकी थी और यहाँ पर एंट्री हो रही है बारातियों की। तो हम लोग भी यहाँ पे खड़े हो गए एंट्री करवाने के लिए। ये हैं हमारे दूल्हे राजा, आज के राजा। इसके बाद बजेगा इनका बाजा, जो कि हर शादीशुदा इंसान को कहा जाता है। अरे नहीं यार, अंडरस्टैंडिंग हो तो सब अच्छा चलता है। यहाँ पे चल रही है एज़ यूजुअल जो हर फैमिली में चलती है, गेट पे एंट्री की मांग। पहले मांग पूरी करो, उसके बाद अंदर जाने देंगे। अपनी दुल्हन को ऐसी थोड़ी ना भेज देंगे। और ये कैमरे वाले बीच में ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं अक्सर शादियों में पीछे खड़ी रहती हूँ, पता नहीं मुझे क्या होता है। वैसे इतनी फ़ोटोज़ खींचूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, लेकिन जब शादी में खड़े होने की बारी आती है तो मैं सबसे पीछे हो जाती हूँ। पर ये मौका नहीं छोड़ते वीडियो में लेने का। दुल्हन की मम्मी और वो है दूल्हे, जिनकी एंट्री हो चुकी है। बाकी घर वालों को पीछे छोड़ दिया गया है। ये है दूल्हे राजा। हेलो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं। हेलो गाइस, हम अंदर आ चुके हैं। नेक भी चला गया है हमारा न्यू मेंबर इन आवर फैमिली। और ये है आज का वेन्यू जहाँ पे हम लोग आए हैं, सूरज कुंड में मन्नत रिजॉर्ट, जो कि कुछ ऐसा है अंदर से। बहुत डिसेंट सा और स्वीट है, अच्छा है। बुक्कड़ एज ऑलवेज बुक्कड़। तीनों खाऊंगी, तीनों एक एक। यार जीजू को देखा था। एंड यहाँ पे हमारी ब्राइड की एंट्री अपने चारों भाइयों के साथ, फूलों की चादर के साथ एंट्री स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन भाई लोग कुछ करे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारी वो पीछे रह गई है और ये चारों आगे आ गए हैं। कैमरामैन को आगे आना पड़ा कि भाई थोड़े पीछे हो जाओ। और वो बेचारी अलग टेंशन में है बिकॉज उसका सॉन्ग नहीं बज रहा, डीजे वाले ने कोई और ही सॉन्ग बजा दिया है। तो वो जब से बोल रही है मेरा सॉन्ग चलवाओ, मेरा सॉन्ग चलवाओ। बट कैमरामैन को कोई लेना देना नहीं है, उनको ये है कि फूलों की चादर बढ़िया से पकड़ो। क्या यार, ऐसा क्यों होता है? मतलब सीरियसली कुछ ना कुछ शादी में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इसका चेहरा उतर गया इसी चीज़ पे। एंड ये है दुल्हन की दोनों बड़ी सिस्टर्स और मेरी नंदे, मुझसे तो बड़ी ही हैं, और दोनों की शादी हो चुकी है ऑलरेडी। अब ये लास्ट बची थी, ये भी निपट गई। नाउ फाइनली इट्स टाइम फॉर वरमाला टाइम। एंड ये टाइम देख के मुझे अपना टाइम याद आ गया। हमारे टाइम पे तो कब वरमाला हुई किसी को पता ही नहीं लगा। सब इधर उधर हो रखे थे, कोई खाने में बिजी, कोई कुछ बिजी। कब वरमाला हो गई सिर्फ कैमरे वाले को पता लगा और किसी को पता ही नहीं लगा। हमारे टाइम पे तो पता नहीं क्या ही हुआ था, बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ था। बट यहाँ पे
दे बोथ आर लुकिंग वेरी गुड, परफेक्ट फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर। बहुत ही सुंदर लग रहे थे दोनों, इन दोनों को किसी की नज़र ना लगे एंड गॉड ब्लेस टू देम। बहुत ही सुंदर लग रहे थे ये दोनों, बहुत ही ज़्यादा। सो टच वुड। एंड इनको देख के मुझे अपनी शादी तो याद आ ही रही है, और मैं ये सोच रही थी कि सबकी शादी की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ लेकिन अपनी शादी की वीडियो आज तक नहीं डाली, बट बहुत जल्दी मेरी शादी की वीडियो भी ज़रूर अपलोड होगी। चल रहे हैं फेरे और जूता चुराई हो चुकी है और जूते आ चुके हैं मेरे पैरों में। और ये सिंदूर की रस्म पूरी हो चुकी है और बेचारी की नाक का क्या हाल हुआ है। कहते हैं सिंदूर नाक पे गिरना शुभ माना जाता है, बट इतना गिरा दो बेचारों को, सुबह से मतलब इंसान रेडी होके दोपहर से बैठा हुआ है और उसकी नाक पूरी लाल कर दो। मेरे साथ भी हुआ था, बट मेरा तो थोड़ा गिरा था, बट इसका तो कुछ ज़्यादा ही गिर गया है। सो मैं तो आराम से हमारे दूल्हे राजा जी के जूते पहन के बैठी हुई थी और चाय पी रही थी, और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अंशुल, तो इन्होंने मेरे को भी वीडियो में ले लिया। मैं तो मस्त आराम से बैठ के चाय पी रही थी, बिकॉज ठंड बहुत हो रही थी और मेरे को जो बीमार हूँ उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे मंगलसूत्र की रस्म भी पूरी हो गई है। फाइनली दे आर हस्बैंड एंड वाइफ ऑफिशियली। सो मुझे तो अपना टाइम याद आ गया बट इट्स नाइस या। एंड मुझे तो यहाँ मस्त ड्यूटी मिली हुई थी कि तुम दूल्हे राजा जी के जूते पहन के आराम से बैठो, जो भी चाय नाश्ता कॉफ़ी पानी जो चाहिए हमें बता दो, हम ला के दे देंगे। एज़ यूजुअल यू गाइज नो, जो मैं रिपीट कर चुकी, मैं बीमार हूँ इसलिए। सो शादी का सबसे हार्ड टाइम आ चुका है, जो कि हर पेरेंट्स के लिए होता है, विदाई टाइम। और ये बहुत ही इमोशनल टाइम होता है। मेरी शादी पे तो मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, बट यार सबके साथ होता है, ये होना ही होता है। सो इनकी विदाई के साथ अब हमारी विदाई भी होगी, हम लोग भी अपने घर जाएंगे। कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें, कमेंट्स में बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए आगे हमारे साथ बने रहे। तब तक के लिए बाय।